नामदेव जी महाराज बचपन में उनके नाना जी वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम जी की। नामदेव जी की माता गोणाई थी, विधवा थी। वामदेव जी ने कहा कि बेटा तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी सब इच्छा, तुम्हारे सब मनोरथ परमात्मा पूर्ण करेंगे। तो भगवान की कृपा से ही नामदेव जी का प्राकट्य हुआ था, भगत नामदेव जी प्रकटे थे। तो बचपन में ही उनको भक्ति का संस्कार मिला वामदेव जी से, नाना जी से। नाना जी ने कहा कि नामदेव मैं 3 दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूं, तुम ठाकुर जी की सेवा कर देना, ठाकुर जी को दूध पिला देना, भोग लगा देना, ठाकुर जी को विश्राम करा देना। नामदेव जी के मन में इच्छा तो पहले से थी, जो इच्छा मन माई राम कृपा से दुर्लभ नाई। जो इच्छा करे मन माई। अगर हम इच्छा करेंगे परमात्मा की सेवा की, भजन की, परोपकार की, परमात्मा अपने आप व्यवस्था बिठा देता है। और नामदेव जी की भावना अनुसार जो वामदेव जी कहकर चले गए, और नामदेव जी ने विचार किया कि मुझे ठाकुर जी को दूध पिलाना है। भावना, छोटे से बालक, 5-6 साल के बालक को क्या इतना अनुभव होता है, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना जगी कि ठाकुर जी को दूध पिलाना है। तो रात्रि में माँ को कहते हैं, माँ सवेरा कब होगा, मैं कब दूध पिलाऊंगा। बार बार रात्रि में नींद ही नहीं आई, बार बार माँ को जगा देते हैं। अरे बोले बेटा अभी तो आधी रात हुई है, अभी सो जा। फिर जगा देते हैं, फिर सुलाती है, फिर जगा देते हैं। मन में विचार करते हैं कि कहीं ज्यादा मीठा, जब सवेरे उठे तो दूध गर्म किया तो कहीं ज्यादा गर्म न रह जाए, मेरे प्रभु के होठ जल जाए। अगर मीठा कम रहेगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा, तो बार बार चखते हैं कि भाई कम मीठा तो कम नहीं रह गया। फिर ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर सा और स्वादिष्ट मधुर स्वादिष्ट दूध का कटोरा लेके ठाकुर जी के आगे रखते हैं, पर्दा लगाते हैं, 3 ताली बजाते हैं और पर्दा हटाते हैं कि ठाकुर जी ने दूध पी लिया होगा। लेकिन दूध ज्यों का त्यों। अरे बोले नाना जी से तो दूध पीते थे, मेरे से दूध नहीं पीते हो सकता है कि नाना जी की याद आ रही हो आपको। तो बोले नाना जी तो 3 दिन में आएंगे, अगर ऐसे भूखे रहोगे तो सूख जाओगे, कमजोर हो जाओगे। नामदेव जी का दूध नहीं पिया। बोले आप नहीं पीते हो तो मैं भी नहीं पीऊंगा। सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, फिर नहीं पिया। दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन भी नहीं पिया। तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भी सवेरे नहीं पिया। जब नामदेव जी को भी भूख लगी, लेकिन करे तो करे क्या करे, ठाकुर जी नहीं पीते हैं तो मैं भी नहीं पीऊंगा। और नामदेव जी ने पक्का नामा जैसी नाम निष्ठा, यानी नामदेव जैसी निष्ठा अगर कोई कर ले और परमात्मा नहीं मिले तो फिर कभी कहो बात कहो, यानी परमात्मा अवश्य मिलेगा अगर नामदेव जैसी निष्ठा होगी। नाम में, परमात्मा के नाम में अपनी दृढ़ निष्ठा हो, दृढ़ भावना हो तो अवश्य ही एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होई। और नामदेव जी ने जब भगवान के भोग लगाया, नहीं पिया तो बोले नहीं पीते हो ना तो मेरे पास ये कटारी है और मैं नाना जी को क्या जवाब दूंगा। 3 दिन तक मेरे ठाकुर जी को भूखा रखा तो नामदेव जी मुझसे लड़ेंगे, तो इससे तो मर जाना ही अच्छा है। कटारी हाथ में लेके बोले कि अगर नहीं पीते हो तो मैं कटारी खा के मरता हूँ। जो ही कटारी हाथ में ली और उन्होंने अपने पेट पर चलाना चाहा, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। ठाकुर जी ने जो ही हाथ पकड़ा और बोले कि अरे मरता क्यों है। बोले प्रभु क्या करूं, 3 दिन हो गए ना तो आप पीते हो ना मुझे खाने पीने देते हो। तो अरे मरे मत और मैं अवश्य दूध पी लूंगा, लाओ कटोरा लाओ। ठाकुर जी कटोरा उठाकर दूध पीने लगे तो गट 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 आधे से अधिक कटोरा पी गए। नामदेव जी ने सोचा कि ये तो सारा ही पी जाएंगे। तो नामदेव जी कहने लगे कि प्रभु मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, आपको जितनी भूख लग रही ना उससे ज्यादा मुझे लग रही है, मेरे लिए भी तो छोड़ो।
भगवान ने थोड़ा सा दूध उस कटोरे में छोड़ दिया और नामदेव जी ने भी पिया, भगवान ने पिया। अब हमेशा भगवान के भोग लगता, साक्षात भोग लगता और ठाकुर जी पीते हैं। अब जो वामदेव जी थे, नाना जी आए, नाना जी ने देखा कि ठाकुर जी की सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। बोले सेवा ठीक से कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बोले आपके ठाकुर जी आपको याद करके 3 दिन तक तो दूध पिए ही नहीं। फिर क्या हुआ? बोले बाद में बहुत मनाने के बाद में फिर पीने लगे। तो अब पीते हैं? बोले हाँ, अब प्रतिदिन दूध पीते हैं। वामदेव जी के समझ में नहीं आई, क्योंकि वामदेव जी तो पुजारी थे और ठाकुर जी के आगे रखा कटोरा और पर्दा लगाया, 3 ताली बजे, पर्दा हटाया, बोले ठाकुर जी के भोग लग गया। मानस भोग लगा देते, लेकिन वो तो झुका क्यों ही रहता। लेकिन नामदेव जी ने तो साक्षात भगवान के भोग लगा दिया बचपन में ही, और भगवान साक्षात होकर दूध पिया। तो नामदेव जी का दूध पीने पर जो वामदेव जी कहने लगे कि ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि भगवान दूध पीते हैं और तुमने पिला दिया, मेरे सामने पिला सकते हो? बोले हाँ, तो पिलाओ। अब आज कटोरा रखा तो आज भगवान ने दूध नहीं पिया। जब नामदेव जी कहने लगे कि प्रभु अगर आप दूध नहीं पीओगे तो मेरे नाना जी मुझे झूठा मानेंगे, इसलिए आपको दूध तो पीना पड़ेगा। जब भगवान ने कहा कि अरे नामदेव, मैं तुम्हारे जो नाना जी है उनके सामने नहीं पी सकता हूँ। बोले क्यों? बोले इनकी ऐसी भक्ति नहीं, इनका ऐसा भाव नहीं, तो इसलिए मैं इनके सामने नहीं पीऊंगा। या तुम इनकी गोद में बैठ जाओ। नामदेव जी अपने नाना जी की गोद में बैठ गए तो उनको भी दर्शन हो रहे हैं और भगवान दूध पी रहे हैं बड़े प्रेम से। ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक बार नामदेव जी छोटे ही थे तो उनकी माता गुणाई देवी ने कहा कि जाओ बेटा नामदेव, जंगल में से लकड़ियां काट के ले आओ। तो लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी ले गए। एक आकड़े का पेड़ था। अब छोटे बालक थे तो आकड़े का पेड़ भी उनके लिए तो बड़ा पेड़ होता है। तो आकड़े के पेड़ के जाकर जो ही कुल्हाड़ी मारी तो उस आकड़े के पेड़ में सफेद सफेद दूध निकल आया। नामदेव जी रोने लगे, हे भगवान इनके तो खून निकल आया, हे भगवान इनके तो खून निकल आया। हमारे उनके थोड़ी सी कुल्हाड़ी लगा के देखी तो उनमें लाल खून और इनके सफेद खून है। आत्म दृष्टि देखे सकल आत्मा एक। जो ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं, आत्म दृष्टि से देखते हैं तो सब में अपनी आत्मा को समझते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। उनकी दृष्टि में सर्वत्र भगवान दिखाई देता है। और नामदेव जी ने उस वृक्ष में भी भगवान को देखा कि ये भी जीव आत्मा है और इनके भी खून निकल आया। तो जो अपनी धोती थी उस धोती में से एक चीर फाड़ी और पहले अपने अंगुली के बांधा और फिर उस आकड़े के पेड़ के भी पट्टी बांधी और वापस घर आ गए। बोले बेटा लकड़ी ले आए? बोले माता मैं तो नहीं ला सकता। बोले क्यों? कि मैंने जो ही पेड़ की कुल्हाड़ी मारी उनके खून निकल आया। वो समझ गई कि ये नहीं ला सकता, इसकी दृष्टि सर्वत्र भगवान में है, कृष्णमय दृष्टि है, ये ब्रह्म दृष्टि वाले महात्मा है, ये तो तू तो महात्मा ही है। अब नामदेव जी कुछ बड़े हो जाते हैं। नामदेव जी बड़े हो जाते हैं, भगवान का भजन करते, तंदूरा लेके हरि नाम कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी ने नए चमड़े के जूते पहने और नए चमड़े के जूते पहनकर नामदेव जी एक विठल भगवान के मंदिर में पहुंच गए। तो वहां कीर्तन हो रहा था, हरि कीर्तन हो रहा था, हरि नाम कीर्तन, ऐसा सुंदर मधुर भजन हो रहा था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये। दुनियादारी ओ गुणगारी, दुनिया
इन काया में अष्ट कमल है, इन काया में अष्ट कमल है। जनो कराई जोए हेली मारी निर्भय रही जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी, दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजोए, होली मारी निर्भय रही जोए। गरीबी मन में फकीरी, धन में गरीबी मन में फकीरी, दया राखी जोए हेली मारी निर्भय रही जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। सतरी संगति में बेट सुहागण, सतरी संगति में बेट सुहागण, सांझ कमाई जोए हेली मारी निर्भय रही जोए। सत्यबान पर बेट सुहागन, सत्यबान पर बेट सुहागन, सीधी आई जोए हेली मारी निर्भय रही जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी, दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजोए हेली मारी निर्भय रही जोए। हरि चरणों में शीश झुकाई जो, हरि चरणों में शीश झुकाई, गुरु वचन में रही जोए हेली मारी निर्भय रही जोए। गुरु चरणा में शीश झुकायो, गुरु चरणा में शीश झुकायो, गुरु वचन में रही जोए ओ हेली मारी निर्भय रही जोए। बलराम जी महाराज की। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, शीतल हुई जोए ओ हेली मारी निर्भय रही जोए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, शीतल हुई जोए हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी, दुनियादारी ओ गणगारी, जन भेद मत दीजोए हेली मारी
की जय हो। दुनियादारी हो गणगारी जाने भेद मत दई जो। संत महापुरुषों की ऐसी अद्भुत गति होती है। नामदेव जी महाराज हरि कीर्तन में पहुंच गए और हरि कीर्तन करने लगे। तो नामदेव जी ने क्या किया था कि जो नए जो जूते चमड़े के पहने हुए थे उनको एक कपड़े में बांध के कमर के बांध लिए थे। सोचा कि अगर बाहर रखेंगे तो कोई उठा ले जाए। नई नई मोचड़ियां और आधा मन तो इन मोचड़ियों में रहेगा और फिर कीर्तन करेंगे तो आधा मन रहेगा, तो आधे मन से भगवान का ध्यान कभी इधर कभी उधर, तो भजन नहीं होगा, भजन में आनंद भी नहीं आएगा। तो नामदेव जी ने वो कपड़े की मोचड़ियां कपड़े में यानी चमड़े की मोचड़ियां कपड़े में बांध के कमर के बांध के और कीर्तन में बैठ गए, आनंद लेने लगे, कीर्तन करने लगे। कीर्तन में आनंद आया तो नामदेव जी खड़े होकर नाचने लगे। जैसे हमारे डायरे से पधारे हुए चेनाराम जी खड़े होके और खड़ताल लेके नाचने लग जाते हैं। कहीं भी आप इनको देख लेना, मारवाड़ में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होगा वहीं पहुंच जाते और वहीं कीर्तन में आनंद लेने लग जाते। तो नामदेव जी नाचने लगे। अब नाचते नाचते कमर का कपड़ा ढीला हो गया तो वो चमड़े की जूतियां नजर आने लगी। जो पुजारी था उसने देखा कि अरे ये भगत कहलाता है और चमड़े की जूतियां कमर के बांध के और मंदिर में आ गया। लोगों को भी दिख गया और वो कपड़ा ढीला हो गया तो मोचड़ियां नीचे गिर गई। अब तो लोग खड़े हो गए और बोले कि अरे ये बड़ा भगत बनता है नामदेव और ये चमड़े की जूतियां अंदर ले आया मंदिर में, भगवान के मंदिर में, इसको शर्म नहीं आई। अब पूछा जाए कि तुम्हारा शरीर काहे का है? हाड़ मांस का पिंजरा है, चमड़े का शरीर है और वो चमड़े की जूतियां ले आया। उसमें वो क्रोधित हो गए और खड़े होकर नामदेव जी के कोई मुक्का लगा रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गुस्सा मार रहा है और नामदेव जी को मारते पीटते पीटते और नामदेव जी को पकड़कर घसीटते घसीटते मंदिर के पिछवाड़े में जाके पटक दिया। नामदेव जी को बड़ा आनंद आया कि वाह ठाकुर जी, धक्के मुक्के तो बहुत लगे लेकिन हरि कीर्तन में तो जो आनंद आया, भजन में जो आनंद आया वो आनंद और कहीं नहीं, ना ही तो अमीरी में है। जो आनंद फकीरी में है, जो आनंद भजन में है वो अमीरी में नहीं है। ही मनडो लागो मोरे राम, मनडो लागो मोरे राम, हो फकीरी में हो गरीबी में, मनडो लागो मोरे राम, मनडो लागो मोरे राम। हो फकीरी में हो गरीबी में, मनडो लागो मेरे राम, मनडो लागो मेरे राम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाए पायो राम भजन में, जो सुख नारी अमीरी में, मनडो लागो मेरे राम, मनडो लागो मेरे राम। हो फकीरी में हो गरीबी में, मनडो लागो मेरे राम, लागो मेरे राम। एक अंतरा गाएंगे, समय का बड़ा अभाव है। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा
नामदेव जी को जब पीछे पटक दिया, नामदेव जी मन में विचार करने लगे कि वाह ठाकुर जी बहुत आनंद आया, चाहे धक्के मुक्के लगे तो लगे, लेकिन जो भजन में आनंद आया वो किसी में आनंद नहीं है। ठाकुर जी से नहीं रहा गया। जो लोग कीर्तन कर रहे थे, ठाकुर जी का मंदिर पूरा का पूरा मंदिर ही फिर गया। जहाँ परिक्रमा में पटका था नामदेव जी को, साउंड वाले भैया जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाए, वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं, अभी बंद होने वाला है। ठाकुर जी का मंदिर फिर गया और जो कीर्तन वाले बैठे थे उनकी तरफ पीठ हो गई, मंदिर की दीवार आ गई। अरे बोले मंदिर कहाँ गया? बोले मंदिर तो नामदेव जी की तरफ फिर गया, देवली फिर गया। मंदिर फिर जाना कितनी बड़ी बात नामदेव जी के लिए, कैसा भजन किया होगा उन्होंने। एक बार सिकंदर लोधी नामदेव जी की महिमा सुनकर और नामदेव जी को अपने महल में बुलाया और एक गाय को मारकर नामदेव जी से कहने लगा कि नामदेव जी मैंने आपकी बहुत चर्चाएं सुनी है, नामदेव जी आप इस गाय को और इस बछड़ी को जीवित करके दिखाओ, नहीं तो तुम दुनिया में पाखंड फैलाते हो, तुम दुनिया में अंधविश्वास फैलाते हो। नामदेव जी ने कहा कि मैं ना तो कोई अंधविश्वास फैलाता हूँ ना कोई पाखंड करता हूँ, मैं तो मेरे प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं हरि का गुणगान करता हूँ और हरि कृपा से जो भी कोई चमत्कार होता तो वो परमात्मा ही करने वाले हैं। मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ और ना मैं कोई चमत्कार करता हूँ। सिकंदर लोधी कहने लगा कि नामदेव जी जब तक इस गाय को, इस मरी हुई गाय को आप जीवित नहीं करोगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा और जेल में डाल दूंगा। नामदेव जी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि विनती सुनो जगदीश हमारी, अरे तेरा दास आस मोही तेरी, इत करूं कान मुरारी। हे मुरारी, मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले मुरारी, मेरी तरफ कान करो, मेरी बात को सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। दीनानाथ दीन वे टेरू, गाय क्यों न जी आयो, आप इस गाय को जीवित क्यों नहीं कर रहे हो प्रभु? अच्छे सब अंग हैं यहाँ के, मेरे यश ही बढ़ाओ। इस गाय के अंग तो ज्यों के त्यों, हाथ पांव ज्यों के त्यों, इस गाय का क्या मरा, क्या खत्म हो गया? इस गाय को क्यों पटक रखा है? इसको जीवित कर दो प्रभु और मेरा यश बढ़ाओ। जो कहूं यहाँ के कर्म में नहीं जीवन लिखो विदाता। है प्रभु अगर इनकी जीवन जेवड़ी खत्म हो गई, इनकी आयु खत्म हो गई तो ता नामदेव की है अरदासो। नामदेव कहता है कि मेरी अरदास है कि आप मेरी आयु इसको दे दो, लेकिन इस गाय को तो जीवित कर दो। मृतक काट मसान ते कहूं कौन चलावे, अविगत गति नहीं जानिए जग आन दिखावे। संत महापुरुष ऐसे होते हैं जो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। और नामदेव जी ने उस गाय के हाथ लगाया और भगवान का नाम लेकर, पंडरीनाथ का नाम लेके हाथ लगाया तो गाय और बछड़ी जीवित होके, बछड़ी दूध चार पीने लग गई। बोलिए भक्तों और भगवान की। इस पर प्रसन्न होकर सिकंदर लोधी ने नामदेव जी को एक सुंदर सैया, जो हीरे मोती जड़ी हुई सैया, पलंग जिसको कहते हैं, वो भेंट में दिया और साथ में सिपाही कर दिए कि जाओ घर पहुंचा कर आओ। नामदेव जी जा रहे थे, रास्ते में नदी आई और उस पलंग को हाथ में लेकर नदी में गहरे जल में उस पलंग को फेंक दिया। तो सिपाही बोले कि अरे इतना कीमती पलंग था, इतना महंगा हीरे जड़ित पलंग था, इसको इन्होंने नदी में फेंक दिया। अब फेंक दिया तो अब क्या करे, संत का क्या करे? वो जाकर वापस बादशाह को जाके शिकायत करी। बादशाह ने कहा कि जाओ नामदेव को बुला ले आओ। नामदेव को बुलाया, बोले नामदेव जी हमें वो पलंग वापस चाहिए, हमें वैसा का वैसा पलंग और बनवाना है। नामदेव जी ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो।
सिपाहियों को भेजा, जाकर कहा कि जितना चाहिए उतना निकाल लो। तो वो नदी में निकालने लगे तो अनेक सैयाएं ऐसी हीरे जड़ित, ऐसी सोने चांदी की बनी हुई, वो बादशाह की तो बेसी थी नहीं, उसे भी ऊंची ऊंची सैयाएं दिखा दी कि मेरे ठाकुर जी के दरबार में काहे की कमी है, जहाँ के राम धनी धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ देत गनी। और वो सैयाएं दिखाया तो वो आश्चर्यचकित हो गए। अब नामदेव जी, एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी के घर में आग लग गई। जो छपरा था वो छपरा जल गया। अब छपरा जल गया तो गर्मी का समय था, छपरा जल गया, बरसात आने वाली थी। लोगों ने कहा कि हमारे जो छान वगैरह, पहले छानों के घर होते थे तो लोग आषाढ़ के महीने में छपरे को सही करते थे, छान को सही करते थे। तो बोले कि बरसात आने वाली, नामदेव जी छपरा छालो। और जब आग लगी, जब क्या हुआ कि नामदेव जी के छपरे में आग लगी तो अपन तो कोई भी चीज बचाते हैं, आग लगने पर नामदेव जी उठा उठा कर उस अग्नि में देने लगे, डालने लगे। लोगों ने कहा कि अरे नामदेव जी क्या कर रहे हो? अरे बोले इस अग्नि देवता को, भगवान को इधर आने में कष्ट होगा, लो भगवान, जो भी वस्तु नजर आई लो भगवान, सारा उसमें डाल दिया। गांव वाले बोले कि नामदेव जी की बुद्धि खराब हो गई, नामदेव जी पागल हो गए। पागल, पा और गल, गल कहते हैं बात को, पा यानी उस परमात्मा को जो पाने की गल, बात करने वाला संसार की दृष्टि से पागल होता है। और संत कहते हैं कि संसार पागल है, माया मोह के पीछे पागल हो रहे हैं। तो नामदेव जी के घर में आग लगी और सब सामान सुहा कर दिया, लो भगवान। अब लोगों ने कहा कि तुम्हारा सब जल गया, अरे अब तो छपरा बंदवा लो। बोले कि जिन्होंने जलाया वो अपने आप बांधेगा। अब भगवान रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी, वो छपरा तो अपने को ही बांधने चलना पड़ेगा, बनाओ। तो उन्होंने तो गंवारिया का रूप बना लिया भगवान, और गंवारनी का रूप बनाकर गंडासा हाथ में लेके, रस्सी हाथ में लेके गांव में आ गए भगवान। और आवाज देते हैं, बोले छपरा बंधवा लो, छपरा बंधवा लो, छपरा बंधवा लो। लोगों ने कहा कि हमारे तो छपरा बांध रखा है, जाओ नामदेव के जल गए वहां बांधो। भगवान तो भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। नामदेव जी के पहुंच गए, बोले नामदेव जी हमने सुना है कि तुम्हारे छपरा जल गया और छपरा बंधवाना है। बोले हाँ भाई, जिसने जलाया जो बांध जाएगा। बोले हम बांधने आए, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बांध दें। बोले इसका मतलब तुमने ही जलाया और तुम ही बांधने आए हो, बांध दो। ए जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। भक्ता के क्यों नहीं आयो रे, संता के क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। संता के क्यों नहीं आयो रे, साधा के क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटवर नागरिया। मीरा कई थारे मासी लागी, मीरा कई थारे मासी लागे,
थारो नानो लागे जीरो कारज सारो रे बाला जीरो कारज सारो रे ए मान बड़ा सोचा बाला जो मान बड़ा सोचा माला जो लक्ष्मी अरे लक्ष्मी पंथ खिंचायो रे ए जी मारा नटवर नागरिया पधारो मारा नटवर नागरिया ये साधा के क्यों नहीं आयो रे भगता के क्यों नहीं आयो रे आओ मारा नटवर नागरिया आओ मारा नटवर नागरिया सावरिया 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 मारा सावरिया आओ मारा नटवर सावरिया पधारो मारा नटवर नागरिया बोलो भक्तर भगवान की आओ मारा नटवर नागरिया भक्तारे क्यों नहीं आयो रे नामदेव कहीं थारो नानो लागे ज्या कर छपरो छायो रे मार मंडासो छावण लाग्यो और लक्ष्मी बंद खिंचायो रे और छपरा छा दिया। छपरा लोगों ने देखा तो आश्चर्य करने लगे, आंखें खुली की खुली रह गई। अरे बोले ऐसा छपरा किसने बांधा? बोले नामदेव जी हमारे भी बंधवाना है। नामदेव जी ने कहा कि भाई बंधवा लो, लेकिन ऐसे थोड़ी बंधेगा। बोले कैसे बंधेगा? बोले कि कबीरा घर अपना जा लिया, लिया पलीता हाथ, अब घर जाड़ू उसका जो चले हमारे साथ। पहले अपने घर में आग लगाओ। चलो एक दो भगत तैयार भी हो गए आग लगाने, लेकिन बोले कि जितना भी सामान तुम्हारे घर में उस सबको उस आग में सुहा करो। अब कौन करे जी? सब पीछे खिसक गए। ऐसे थोड़ी, ये बहुत महंगा छपरा बंदा, भगवान ऐसे ही थोड़ी आते हैं, भगत के भाव से आते हैं। एक बार नामदेव जी 11 का व्रत किया। 11 का व्रत करते होंगे आप में से, कौन कौन करते 11 का व्रत? बस दो ही, एकादशी का व्रत। तो 11 का व्रत करने का क्या फल होता है? एक बार एक राजा था, उसकी नगरी में उसके फूलों की क्यारी थी, और उस फूलों की क्यारी में एक इंद्र की अप्सरा फूल लेने के लिए उतरी। तो एक बैंगन का पेड़ भी उसमें था, तो उसका जो चीर था वो बैंगन के कांटे में अटक गया, तो उड़ने से रह गई, वापस स्वर्गलोक में नहीं जा पाई। इतने में सैनिक आ गए, बोले कि तुम कौन हो? राजा भी आ गए। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले मैं इंद्र की अप्सरा हूं। बोले क्या लेने आई? फूल लेने आई थी आपके यहाँ बगीचे में, तो अब वापस इंद्रलोक चले जाओ। बोले कि मैं ये बैंगन के कांटे में मेरा वस्त्र अटकने के कारण, उलझने के कारण मैं उड़ने की शक्ति मेरी खत्म हो गई। तो बोले तुम कैसे वापस इंद्रलोक स्वर्गलोक कैसे जा सकती हो? क्या उपाय है? बोले अगर किसी ने एकादशी का व्रत किया हो, 11 का व्रत किया हो, उसका फल अगर मुझे दे दे, फल अर्पण कर दे, तो मैं वापस उड़कर जा सकती हूँ। राजा ने कहा कि हम तो जानते नहीं एकादशी क्या होती, 11 क्या होती। 11 तो कौन करता है? 11 वो करता है जिसके घर में कुछ नहीं हो। तो वो क्या कहते हैं कि उसके घर में तो चूहे 11 कर रहे हैं। तो वो 11 जानते ही नहीं थे। अरे बोले तुम्हारे राज्य में अगर कल 11 थी, और उस 11 के दिन अगर कोई गलती से उसको कोई भोजन नहीं मिला हो, किसी कारणवश कोई भूखा रह गया हो, तो भी भूल चूक से भी अगर व्रत हो गया हो, उसका फल भी दे दो तो मैं उड़ सकती हूँ। तो वो 11 का व्रत, उस भूखे एक कोई भूखा रह गया, उसका व्रत का फल उसको दिया और वो उड़ गई। लोगों ने कहा कि 11 का ऐसा अद्भुत व्रत है जिसके प्रभाव से अप्सरा भी वापस उड़ सकती है, स्वर्ग में जा सकती है, तो हम भी 11 का व्रत करेंगे। नामदेव जी एकादशी का व्रत करने लगे। अब नामदेव जी को भगवान ने कहा कि अरे नामदेव जी, जब मैं मिल गया हूँ तो तुम्हें व्रत करने की क्या आवश्यकता है? हम भगवान के लिए तो व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, जप तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। तो बोले कि तुम व्रत क्यों करते हो?
बोले कि प्रभु जब तक आपकी कृपा है तब तक कर लेते हैं। तो क्या बात है, 3 बार भगवान ने मना किया, नहीं माने। नामदेव जी के सामने भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए, हाथ में लकड़ी ले रखी, शरीर पूरा थर थर कांप रहा है। आज मरूंगा कल मरूंगा, दूसरे थोड़ा दूर जाते ही पड़ के मर जाए, ऐसा शरीर, झुर्रियां पड़ी हुई शरीर, बूढ़ा शरीर, वृद्ध शरीर, एकदम क्रसकाय। और वो आ गए सामने, सवेरे आए, बोले नामदेव मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मुझे कुछ खाने को दो। संयोग से उस दिन 11 थी। नामदेव जी कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आज एकादशी का व्रत है, और आज तो ना तो हम अन्न पकाते हैं, ना कोई चावल वगैरह कुछ नहीं खाते पीते हैं। लोग एकादशी का व्रत करते हैं, क्या करते हैं, सवेरे सवेरे एक दिन पहले ही ज्यादा खा लेंगे रात को कि कल व्रत करना है। दूसरे दिन 11 आ गई तो पहले ही कह देंगे कि सुनते हो कल मेरे 11 का व्रत है, वो शाम के ले आना, केले ले आना, सेब ले आना, फल फ्रूट ले आना, काजू बादाम ले आना, तरह तरह के सामान मंगा लेते हैं, फलाहार मंगा लेते हैं, फुल आहार, फलाहार नहीं फुल आहार मंगा लेते हैं। और कभी शाम के आगे खिचड़ा बना रहे हैं, कभी किसका बना रहे, कभी फलाहार ले रहे हैं। क्या है कि आज तो हमारे 11 का व्रत है। अरे व्रत क्या किया तुमने, तो पेट व्रत कर लिया। तो उन्होंने व्रत किया, बोले कि आज व्रत है, आज कुछ नहीं मिलेगा। दोपहर हो गए, तीसरा पैर हो गया, ब्राह्मण कहता है कि अरे मैं मर जाऊंगा, नहीं दोगे तो मर जाऊंगा। बोले मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन नहीं देंगे। इतना कहते कहते उनके हाथ से लाठी छूट गई, धड़ाम से पड़े और प्राण पखेरु उड़ गए ब्राह्मण देवता। लोग कहने लगे कि अरे नामदेव धिक्कार है तुझको, तू भगत कहलाता है, भगवान का भगत बनता है, इस ब्राह्मण देवता को तो रोटी नहीं दे पाया, ये ब्राह्मण देवता मर गया, इस ब्रह्म हत्या का तुझे पाप लगेगा। नामदेव जी कहने लगा कि मुझे स्वीकार है, जनता को कहने लगा हाथ जोड़ के मुझे स्वीकार है। नामदेव जी ने सोचा कि ये तो कलंक लग गया, और नामदेव जी ने एक व्यक्ति को कहा कि लकड़ियों का ढेर लगा दो, चिता चुन दी। विचार किया कि संसार में किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है, तो मैं इस ब्राह्मण देवता के साथ सत्ता ही हो जाऊंगा। और उस चिता पर लेट गए, भगवान को गोद में, उस ब्राह्मण देवता को गोद में लेके लेट गए, यानी बैठ गए, उनको गोद में ले लिया, और एक आज्ञाकारी शिष्य को कहा कि आग लगा दो। जो आग लगाने लगे, भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले भक्त और भगवान की। भगवान कोई मरने देते नामदेव को, और प्रकट होकर कहते हैं कि अरे नामदेव मरता क्यों है? बोले जब आप मर सकते हो तो मैं क्यों नहीं मर सकता। अरे क्या अब तो एकादशी छोड़ दे, कि प्रभु इतनी लीला करने की कहाँ आवश्यकता पड़ी। फिर उन्होंने छोड़ दिया। ये तीर्थ व्रत का मतलब होता नियम लेना, भजन का नियम लेना, माला फेरने का नियम लेना, साधना करने का नियम लेना, नहीं कि पेट भरने का नियम लेना। तो नामदेव जी ने एकादशी का व्रत किया और भगवान प्रकट हो गए। एक दिन नामदेव जी पानी लेने के लिए एक बावड़ी में गए, तो बावड़ी में गए तो बावड़ी में एक कोई भूत प्रेत रहता था, भटकती आत्माएं होती जो भजन नहीं करती, वो भूत प्रेत ही बनेंगे, 84 में भटकेंगे और क्या करेंगे। तो वो भूत प्रेत बना हुआ बावड़ी में रहता था। नामदेव जी पानी लेने गए और नामदेव जी के सामने वो लंबा शरीर बढ़ा के प्रकट हो गया। नामदेव जी डरे नहीं, साधु सेवक राम का निर्भय न डराई, परमात्मा के भगत डरते नहीं। अरे बोले भले पधारे हो मेरे लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, यानी धरती और स्वर्ग तक तुम्हारा, धरती से लेकर स्वर्ग तक तुम्हारा शरीर माथा इतना लंबा चौड़ा, और जोजन जोजन भर लो हाथ, एक एक योजन के तुम्हारे हाथ हैं।